नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज का हमारा वीडियो महाभारत में इससे पहले के पर्व आदि सभा वन हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम विराट पर्व को पढ़ेंगे। देखिए, सभी पांडव विराट नगर में प्रवेश करते हैं। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, तो वह 12 वर्ष का वनवास वन पर्व में बिताते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट पर्व में बिताते हैं। सभी पांडव विराट नगर में प्रवेश करते हैं, राजा विराट के यहाँ पर। अज्ञातवास का मतलब होता है कि किसी राजा के यहाँ कार्य करते हुए इस प्रकार रहना होता है कि उन्हें उनके वास्तविक रूप में पहचाना ना जा सके। अगर किसी एक को भी उनमें से पहचान लिया जाता है तो फिर वापस से 1 वर्ष का अज्ञातवास वापस से काटना पड़ता है। तो वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी पांचों वे किस किस रूप में विराट नगर में रहते हैं वो देखते हैं। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में विराट नगर में रहते हैं। भीम बल्लभ रसोइये के रूप में रहता है कि भी हाँ मैं खाना अच्छा बना लूंगा, और रसोई का क्या नाम रखते हैं, बल्लभ, तो वह बल्लभ के रूप में रहते हैं। अर्जुन बृहनला नृतिका के रूप में विराट नगर में रहते हैं। नकुल ग्रंथिक अश्वाध्यक्ष, जो घोड़ों के अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर उसे क्या कहा, ग्रंथिक। द्रौपदी सैरंद्री रानी की दासी। ये पांचों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, द्रौपदी, सहदेवनी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, द्रौपदी, ये पांचों विराट नगर में जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें अज्ञातवास मिलता है 1 वर्ष का। तो राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास काटते हैं और वह किस रूप में विराट नगर में रहते हैं वह यहाँ विराट नगर में उसका वर्णन है। द्रौपदी सैरंद्री रानी की दासी बनकर रहती है। राजा विराट की पत्नी का क्या नाम है, सुदेशना। और राजा विराट का साला मतलब सुदेशना का भाई, और राजा विराट का साला कौन है, कीचक। राजा विराट की पत्नी सुदेशना से राजा विराट को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम क्या है, उत्र, और पुत्री का नाम उत्तरा। जो राजा विराट का साला है कीचक, वह राजा विराट का सेनापति भी है। कीचक वध पर्व। कीचक वध पर्व किसमें है, विराट पर्व में। द्रौपदी अधिकतर सभी को पसंद आ जाती है, तो कीचक को भी पसंद आ जाती है। वह उससे प्रेम करने लगता है और विवाह का प्रसंग रखता है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो वह मना कर देती है। कीचक वध पर्व द्रौपदी के साथ अभद्रता करने के कारण भीमसेन द्वारा कीचक वध पर्व, कीचक वध उपपर्व है पर पर्व के नाम से ही जाना जाता है। द्रौपदी के साथ अभद्रता करने के कारण भीमसेन के द्वारा कीचक का वध। गोहरण पर्व कौरवों के द्वारा गायों का हरण और पांडवों के द्वारा गायों को युद्ध में जीतना। देखिए, गोहरण पर्व कौरवों के द्वारा गायों का हरण करना और पांडवों के द्वारा युद्ध में जीतना, किसे, गायों को। वैवाहिक पर्व विराट पर्व में कौन सा पर्व है, वैवाहिक पर्व। राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था, उत्तरा, और अभिमन्यु का विवाह। देखिए, श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण, उनके माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता कौन थे, देवकी। जन्म देने वाले कौन थे, देवकी और वसुदेव। ये किसके थे, इन्हें जन्म देने वाले कौन थे, देवकी और वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण को। और इनका पालन पोषण करने वाले यशोदा और नंद। उनकी यशोदा और नंद, जो कृष्ण के पालन करता है, यशोदा और नंद, उनकी 2 संतान और होती है, एक सुभद्रा और बलराम। सुभद्रा और बलराम सगे भाई बहन होते हैं। तो इन मतलब यशोदा के और नंद की 2 संतान है, सुभद्रा और बलराम। सुभद्रा और बलराम, तो सुभद्रा का विवाह किसके साथ होता है, अर्जुन के साथ। अर्जुन और सुभद्रा से फिर
अर्जुन और सुभद्रा से कौन पैदा होता है? किसका जन्म होता है? अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ होता है। राजा विराट की जो पुत्री है उत्तरा, उसका विवाह अभिमन्यु के साथ करा दिया जाता है और अभिमन्यु और उत्तरा से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका क्या नाम होता है? परीक्षित। और युद्ध के समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इस प्रकार विराट पर्व की ये विषय वस्तु है कि वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी किस रूप में राजा विराट के यहाँ रहते हैं, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। और अज्ञातवास का मतलब ये है कि हम किसी राजा के यहाँ कार्यरत रहें किसी और के रूप में, जिस रूप में हम स्वयं के रूप में पहचाने ना जा सके। इस प्रकार विराट पर्व की विषय वस्तु पूर्ण होती है। अब आगे देखिए उद्योग पर्व। उद्योग पर्व कौरव और पांडवों को युद्ध के लिए तैयार होना। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता लेते हैं तब वह कहते हैं कि हमें अब राज्य दो। तो दुर्योधन पांडवों को राज्य देने के लिए मना कर देता है। तो फिर वो बोले कि चलो राज्य नहीं दे रहे तो कम से कम हमें 5 गांव दे दो। तो फिर दुर्योधन मना कर देता है। देखो कौरव और पांडवों का युद्ध के लिए तैयार होना। श्री कृष्ण का दुर्योधन और अर्जुन दोनों को सहायता देना। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं सहायता लेने के लिए कि युद्ध होगा तो युद्ध में हमें भगवान श्री कृष्ण की सहायता चाहिए। तो वो दोनों आते, कौन कौन? दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से 10 करोड़ सैनिक स्वीकार किए। कितने? 10 करोड़ सैनिक स्वीकार किए। अर्जुन ने बिना युद्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। दुर्योधन हंसने लग जाता है जब अर्जुन भगवान बिना युद्ध करने वाले श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं कि ये गवाला अब कर ही क्या लेगा, सारे सैनिक जितने भी थे वो तो मैंने ले लिए। इस प्रकार वह हास्यास्पद करता है। बलराम ने किसी भी पक्ष की सहायता नहीं की। शल्य किसका भाई था? माद्री का। शल्य दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न होकर उसे वर देते हैं। धृतराष्ट्र को विदुर द्वारा नीतियुक्त उपदेश देना। विदुर कौन था? दासी पुत्र। जो दासी और वेदव्यास के संयोग से जिसका जन्म होता है वो कौन है? विदुर। धृतराष्ट्र को विदुर द्वारा नीतियुक्त उपदेश देना। भगवद ज्ञान पर्व युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से अपना अभिप्राय निवेदन करना। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें राज्य नहीं मिला, अब हम क्या करें, हमें कम से कम 5 गांव ही दिला दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्योग पर्व में कौरवों के पास जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं शांति दूत बनकर कि युद्ध नहीं हो, सब कुछ शांति से हो जाए। तो इसलिए तुम युधिष्ठिर मतलब पांडवों को 5 गांव दे दो। शांति दूत बनकर जाते हैं। दूत वाक्य भी भास द्वारा रचित जो दूत वाक्य है वह भी उद्योग पर्व से ही लिया गया है। श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरव सभा में जाने के लिए उद्यत होना और वहां पर विश्व रूप दर्शन कराना। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपना स्वयं का विराट रूप दिखाते हैं। किसे? भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को और धृतराष्ट्र को अपना विराट रूप दिखाते हैं। कौरव सभा में जाकर श्री कृष्ण द्वारा 5 गांव पर संधि करना। कौन कौन से थे वो 5 गांव? अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और एक कोई भी गांव कौरवों की इच्छा से, जो 5वां गांव था कि वो कोई भी एक गांव हो वो अपनी इच्छा से दे दे। कौन? कौरव पांडवों को। दूत वाक्य भी इसी पर्व से लिया गया है। जो भास के द्वारा रचित दूत वाक्य है वो उद्योग पर्व से ही लिया गया है। सैन्य निर्याण पर्व पांडव पक्ष के सेनापतियों का चुनाव। पांडव पक्ष से कौन कौन सेनापति रहेगा उसका चुनाव। कितने सेनापति चुने थे पांडवों के पक्ष से? 7 सेनापतियों का चुनाव होता है। कौन कौन थे उसमें? द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी। ये शिखंडी वही है जो अम्बा 3 बार जन्म लेती है।
कन्या के रूप में जन्म लेती है। फिर जो राजा द्रुपद की यहाँ कन्या का जन्म होता है कन्या के रूप में, फिर राजा द्रुपद अम्बा को पुत्र के रूप में प्रसिद्ध करते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं? शिखंडी। ये वही शिखंडी है। सात्यकी, चेकितकान, भीमसेन, ये 7 सेनापतियों का चुनाव होता है पांडवों के तरफ से। पांडवों की सेना का सेनापति, प्रधान सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न था। दुर्योधन द्वारा सेनापति का चयन। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण और शल्य। शल्य कौन था? द्रौपदी का पुत्र। नहीं, हाँ, कुंती, ये युधिष्ठिर का ही भाई है, जो देवहूति मंत्र से जिसका जन्म होता है। कुंती सूर्य के द्वारा जिसका वाचन करती है, तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? कर्ण की। ये युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। ये कौन है? कौनते है। बलराम जी का तीर्थ यात्रा पर चले जाना। बलराम किसी भी पक्ष की सहायता नहीं करते, इसलिए वे कहाँ चले जाते हैं? तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। अम्बोपाख्यान कहाँ पर है? उद्योग पर्व से लिया गया है। भीष्म पितामह द्वारा काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण। अम्बा किसकी पुत्री थी? काशीराज की पुत्री थी। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। चित्रांगद और विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म पितामह इनका हरण कर लेते हैं, तीनों का। अपने कहाँ ले आते हैं? हस्तिनापुर में ले आते हैं। 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। अम्बा ऑलरेडी किसी को पसंद करती थी, किसे? साल्वराज को। अम्बा का साल्वराज के प्रति अनुराग प्रकट करना कि तुम मुझे यहाँ किस लिए ले आए हो? मैं तो ऑलरेडी साल्वराज को पसंद करती हूँ, मैं मतलब उनसे प्रेम करती हूँ। फिर भीष्म पितामह जाकर उन्हें वापस छोड़ आते हैं साल्वराज के यहाँ। अम्बा को पुनः भीष्म द्वारा साल्वराज के यहाँ छोड़ना। फिर साल्वराज कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि तुम पहले इसे ले जाओ विवाह के लिए और अब वापस छोड़ जाओ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तब अम्बा क्रोधित होती है और कहती है कि भीष्म पितामह को कहती है कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तुम्हारी मृत्यु का कारण कौन? मैं ही बनूंगी। चाहे मैं कितने भी जन्म ले लूं, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। कौन कहती है इसे? अम्बा कहती है। परशुराम और अम्बा का संवाद। अम्बा परशुराम को बताती है कि जो तुमने इतनी शिक्षा दीक्षा भीष्म पितामह को दे दी है ना, वो अपनी इन शिक्षा दीक्षा के बल पे वो ये सब कर रहा है। तो परशुराम क्रोधित होते हैं और फिर परशुराम के और भीष्म पितामह के बीच में घोर युद्ध होता है। भीष्म पितामह के प्रति परशुराम जी की क्रोधपूर्ण उक्ति तथा युद्ध के लिए दोनों का कुरुक्षेत्र में उतरना। भीष्म पितामह और परशुराम का युद्ध भी कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। भीष्म और परशुराम के मध्य घोर युद्ध। इनके मध्य इतना युद्ध बढ़ जाता है कि बात कहाँ तक आ जाती है? ब्रह्मास्त्र तक आ जाती है। तो ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं और वेद व्यास जी आते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? अपने गुरु पर ही। भीष्म के गुरु कौन थे? भीष्म के परशुराम जी। तो क्या कहते हैं कि समझाते हुए ब्रह्मा जी वेद व्यास जी के, क्या कर रहे हो तुम? ये अपने ही गुरु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हो। तब वह युद्ध वही शांत होता है, उन्हें समझाते रहे, वह युद्ध वही शांत हो जाता है। अम्बा का द्वितीय जन्म, वे पुण्य तप करना। अम्बा का जब दूसरा जन्म होता है, वे फिर वापस से तपस्या करती है और महादेव से अभीष्ट वर की प्राप्ति करती है। और अब जब उन्हें महादेव से अभीष्ट वर की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वह अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अम्बा का राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म होना, किंतु राजा और रानी के द्वारा उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध करना। अम्बा का जन्म राजा द्रुपद के यहाँ किस रूप में हुआ था? पुत्री के रूप में। और राजा द्रुपद और रानी का अपनी पुत्री को पुत्र के रूप में प्रसिद्ध करना कि हमारे क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। और उसका नाम क्या रखना? शिखंडी रखना। शिखंडी को स्थूनाकरण यक्ष के द्वारा पुरुषत्व प्राप्ति का आशीर्वाद मिलना। अम्बा का जन्म एक पुत्री के रूप में हुआ था राजा द्रुपद के यहाँ, किंतु जो स्थूणाकरण यक्ष है उसके द्वारा अम्बा को पुरुषत्व प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है कि तुम हो तो एक कन्या,
पर लेकिन तुम पुरुष रूप में प्रसिद्ध हो जाओगी, मतलब पुरुषत्व जो तुम्हारा शरीर है वो किसमें हो जाएगा, पुरुषत्व हो जाएगा। कौरव पांडवों की सेना का युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करती है। कौरव पांडवों की सेना युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करती है। कहाँ प्रस्थान करती है? कुरुक्षेत्र में प्रस्थान करती है। इस प्रकार हमारा उद्योग पर्व भी पूर्ण होता है। आगे के पर्व हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।